अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान मेरे साथ मौजूद हैं। अडियाला हो, ट्रायल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो, साइफर केस हो, और हमेशा हमने इनको हर अव्वल दस्ते के तौर पर देखा है, कभी स्टेज पे नहीं देखा। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। 31 साल आपके भाई को सजा हुई, लेकिन आप डटी हुई हैं, क्या कहिएगा आप? देखें, अगर जुर्म मुजरिम होते ना तो हम सब परेशान होते हैं। ये इतना बड़ा मजाक जो कर रहे हैं ना, ये इससे खान साहब गंदे नहीं हुए। खान साहब के ऊपर कोई मैं क्या मैं जरब भी नहीं लगी। 100 साल भी इनको दे दें, गंदे जो देने वाले हैं वो हो रहे हैं। और जितनी ये सजाएं देते जाएंगे, मैं आपको ये बता दूं, ये खुद जलील होते जाएंगे। और इनको जाके जो दुनिया के आगे ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे जो सजाएं दे रहे हैं। ये बताइएगा, आप दर्जनों दफा अडियाला गई हैं, खान साहब को कैसा पाया आपने आज तक? कई महीनों से जा रहे हैं, दर्जनों दफा दर्जनों कई महीनों से जा रहे हैं। हम पूरा पूरा दिन बड़ी ठंड में जेल में बैठते थे, कोर्ट में, लेकिन बहुत अच्छा माहौल था हमारा। लॉयर्स भी आते थे। तो खान साहब को क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ये एक कोर्ट केसेस की वजह से हमें जज जुल्करनैन और जज बशीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो घसीट रहे थे केसेस, उसकी वजह से हमने उनसे मुलाकात हो गई। तो और वो बहुत मजबूत, और हम सारे उनको देख के बहुत हमें भी जज्बात है, वो बहुत मजबूत है। बुशरा बीबी के बारे में बताइएगा। लतीफ खोसा साहब बता रहे हैं कि उनको खाने में कुछ मिला के दिया गया, उनको वॉमिटिंग हुई। उनको बात सुने, लतीफ खोसा साहब ने उनके बारे में भी कहा था, इमरान खान के बारे में, कि उनको जहर दी जा रही है। देखें, हम कल बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जैसे इमरान खान, वो हमने कह दिया है, हमने जेल अथॉरिटीज को यही कहा है कि जैसे इमरान खान जब खाना खाते हैं तो जो पुलिस वाले हैं वो उनके साथ उसी डिश में से खाते हैं। और ये बुशरा बीबी की जो अंदर पुलिस वाली साथ हैं, वो उनके साथ मिलके खाना खाएं। और इससे इससे बेहतर, और खान साहब की भी यही, इमरान खान की भी यही है, उनकी भी यही एहतियात होगी। अडियाला जेल में जो कमरा है, कहा जा रहा है बड़ा सीक्रेट सा है, और चारों अतराफ में ब्लैक पेपर लगा दिए हैं। बुशरा बीबी की क्या कंडीशन है? उनको अदालत में से कब तक रिलीफ मिल? कहाँ पे? बनी गाला की बात हो। नहीं नहीं, उनका जो सिटिंग रूम है उसके बाहर से उन्होंने जो वो जो दरवाजे हैं, उनको, उनके वहाँ लकड़ी के दरवाजे हैं खिड़कियों पे, उनको उन्होंने ताला लगाया हुआ है जो खिड़कियों के बाहर है। और उनके एक बेडरूम है, जैसे बेडरूम, बाथरूम और सिटिंग रूम उनका, वो बाहर आने की इजाजत नहीं धूप में? नहीं नहीं, वो एक कमरे में धूप आती है जो सिटिंग रूम है, और हम उधर ही बैठे थे। उनकी मुलाकात हमारी उनके वो सिटिंग रूम में हुई थी। और वहाँ तो धूप है, लेकिन सिर्फ ये है कि उस 2 कमरों से बाहर बुशरा बीबी नहीं जा सकती। जो पुलिस वाली है वो सामने वाले कमरे में। उनको खाना कौन ला के देता है? यही पुलिस देती है या आवार बनी गाला? जो जो जैसे अडियाला जेल में जो खाना पकता है, वही राशन उधर जाता है, बनी गाला। और जब हम गए थे तो 3-4 पुलिस वालियां वहाँ पे थी। ये बताइएगा, आज जो इलेक्शन के हवाले से, धांधली के हवाले से एहतजाज हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 150 के लगभग यहाँ पर उम्मीदवार आए, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है 8 फरवरी के इलेक्शन से? देखें, ये आज, हालांकि इनकी ये जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, और ये सिर्फ ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन से अपनी सीटें वापस, अपना मैंडेट वापस, कम से कम 1 करोड़ या वोट, 1 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे ये लोग। और आप इनका वोट लोगों का चोरी नहीं कर सकते, ये उनके नुमाइंदे थे। और आज आपने देख लिया, पीटीआई की 2/3 अक्सरियत है। अगर बाकी जो ये पार्टियां हैं, ये बदमाशी करके, ये लोगों को उठा के ये जाके असेंबली में बैठ जाएं, जब लोग उनके पीछे नहीं है तो 20 सीटों में क्या लगेंगे असेंबली में बैठे हुए। ये बताइएगा, आपको भी एफआईए का नोटिस भेजा गया सिर्फ खान साहब की बहन होने की हैसियत से? नहीं, जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ इसकी वजह से, हमारी बातों की वजह से, मेरी बातों की वजह से जो मैं आपसे कर रही हूँ। उनसे क्या इशू हो गया? आपने क्या ऐसी बात कर, एफआईए वालों को क्या हो गया? मैं आपने जो अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये वो कह रहे हैं हुकूमत के खिलाफ है। जब नवाज शरीफ के खिलाफ बात करोगे तो उन्होंने कहा ये आप दहशतगर्द हो, आप गद्दार हो, क्योंकि हमने नवाज शरीफ के खिलाफ बात ही नहीं करनी
की इजाजत किसी को यहाँ पे। आपने शेर अफजल मरवत साहब को खान साहब को नाम दिया है कि इनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए? अच्छा कि आपने पूछा। देखे मेरी बात सुने, ना हमारा काम बनता है। ये जो पुराने जमाने में था ना कि फैमिली के अंदर आके बैठ जाओ, इनको कहो मुझे सीटें दे दें, लोग भी तो बाज नहीं आते, हम थक जाते हैं। लोग आके हमें कह रहे होते हैं जी हमें सीट चाहिए। मैं समझा समझा के थक गई। हमारे देखें 2 अदारे चल रहे हैं। वैसे आपको भी बड़ी सिफारिश आई होगी कि हमें भी टिकट चाहिए। बहुत दफा आई है, बहुत दफा आई है, सारा दिन आती थी। अच्छा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, शौकत खान हम नम्बल चल रहे हैं ना, आप इन इदारों को जाके कभी देखें। पता है क्यों इतनी बड़ी जबरदस्त इदारे हैं? क्योंकि आज तक हमने उन दोनों इदारों में आज तक सिफारिश नहीं की है और इसलिए जबरदस्त चल रहे हैं। टिकट के लिए भी सिंगल बंदे की सिफारिश नहीं किया? नहीं की है हमने, 2-3 की। रेहाना आपा के लिए जब रेहाना डार हैं, जब हम जेल गए तो हमने कहा देखें, हम चाहते हैं कि आपने एक वो जो बनाया है, वो सिस्टम बनाया है कि जिनके जो कुर्सी पे बैठ के और चले गए, उनके ये नहीं है कि वो लोग कह रहे हैं ना कि मैं कुर्सी पे बैठ के मेरे बहन भाइयों को दे दो या मेरे बच्चों को दे दो। मैंने कहा रूल बनाए, लेकिन इनके लिए नहीं होगा ये रूल। हमने भी कहा था खान साहब को, और हमने उनकी, हमें सिफारिश करने की जरूरत नहीं, सारे ही कह रहे थे। देखिए हम जो बाहर लोग थे, हमने उन रेहाना डार की हिम्मत को देखा था और हम सब ने अपना वोट रेहाना डार के लिए उनको कहा इनको जरूर सीट दें, इसलिए क्योंकि इन दोनों ने बहुत हिम्मत की थी और हम एक अवामी तरीके से एक राय दे रहे थे। और सिर्फ हम नहीं दे रहे थे, आप वहाँ पे देखते सारे लॉयर्स भी दे रहे थे, बाहर निकले वो भी सही है ना, सारों ने उनका राय दिया और हम उनके साथ, उनकी कुर्बानी असली इनकी कुर्बानी थी। अलीमा साहिबा वाइंड अप करते हैं, ये बताइएगा कि जो फजलुर रहमान साहब जो मुखालिफ थे, उन्होंने कहा कि जनरल बाजू और जनरल फैज ने मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने को कहा, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद भी मिल गया। इस हवाले से आपकी क्या स्टेटमेंट है? मेरी बात सुने, मैं बड़ी खुश हूँ कि उन्होंने कहा अलायंस नहीं कर रहे, लेकिन जरा 1-2 चक्कर और राना, वो क्या उनका क्या नाम है, फजलुर रहमान के पास चले जाएं, और भी कोई राज होंगे वो भी बता देंगे।